जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और महाभारत के युद्ध में जब पांडवों के लिए लाक्षागृह में जलाया गया और धृतराष्ट्र के पास विदुर जी ने जाकर के कहा, महाराज तुम्हारा ये पुत्र है ना, ये तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। जब ये बात सुनी तो धृतराष्ट्र चुप हो गए। भक्तों, एक बात ध्यान से सुनना, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, महाभारत जो हुआ था वो किसने कराया था? बोलो बोलो, किसने कराया? किसने? केवल और केवल महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो केवल और केवल धृतराष्ट्र ने कराया था। क्योंकि धृतराष्ट्र के बाहर के तो नैना पहले ही नहीं थे और उनके पुत्र मोह में आकर के अंदर के भी नैना नष्ट हो चुके थे। जब विदुर ने जाकर के ये बात बताई कि महाराज मैं एक भाई होने के नाते नहीं, मैं एक सगे संबंधी होने के नाते नहीं, मैं एक मंत्री होने के नाते आपको एक मंतव्य देता हूँ कि आपका जो पुत्र है न दुर्योधन, ये आपके कुल का विनाश कर देगा। जानते हो अन्याय की बेल पर कभी न्याय का फल नहीं लगता है। जब ये बात सुनी तो धृतराष्ट्र तो चुप हो गए और धृतराष्ट्र की बात सुनकर के विदुर जी कहने लगे, महाराज और एक बात सुनिए प्यारे, ये हमारा शरीर है ना, ये कितना प्यारा है। सब अपने शरीर से प्रेम करते हो ना, कितनी बार आईने में अपने मुख को देखते हो, कितना प्यारा है। लेकिन अगर इसी शरीर में कोई रोग लग जाए और डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर कह दे कि आपको अपना हाथ कटाना पड़ेगा, तो कटा दोगे? नहीं कटाओगे। क्यों नहीं कटाओगे? कहोगे हम अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन फिर डॉक्टर ने ये कह दिया कि अगर अपने हाथ नहीं कटाया तो आपका जो रोग है ना वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो आप डरते डरते हाथ को कटा दोगे, कम से कम एक हाथ जाएगा, पूरा शरीर तो बच जाएगा। तो डॉक्टर की सलाह में ही सलाह मान करके हाथ को कटवा दोगे। इसी प्रकार से विदुर ने कहा, महाराज अपने पुत्र को अपने घर से निकाल दीजिए, कम से कम आपका कुल तो सुरक्षित बचेगा। जब ये बात सुनी दुर्योधन एकदम भड़क पड़ा, काका ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे प्रति मेरे पिता को भड़का रहे हो? इसी समय निकल जाओ राजसभा को छोड़ करके और मंत्री के पद से तुम्हें निरस्त कर दिया जाएगा। विदुर ने ये बात सुनी भक्तों, विदुर ने अपने धनुष को रख दिया और कहने लगे, बेटा मेरा आपके प्रति आपके पिता को भड़काने का मंतव्य नहीं था, मैं तो न्याय और अन्याय की बात बता रहा था। मेरा आपके पिता को भड़काने का कोई मंतव्य नहीं था। अगर आपको लगता है कि मैं आपके विरुद्ध आपके पिता को भड़का रहा हूं तो मैं इसी समय मंत्री पद से इस्तीफा देके जा रहा हूं। विदुर जी घर आए और विदुरानी से बोले, देवी अब हम और आप कहीं जंगल में रहेंगे। क्यों, क्या हुआ? जानती हो आज हमारा मंत्री पद निरस्त हो गया, आज हम मंत्री के पद से हटा दिए गए। विदुरानी बोली, कोई बात नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो, चलो ये तो कृपा हो गई ठाकुर जी की। जानते हो भक्तों, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। विदुरानी कहने लगी, ये तो कृपा है, जो मंत्री का पद से आपको निरस्त कर दिया है, चलो जंगल में चलेंगे और भगवान का भजन करेंगे। अब तो और भी अच्छी बात हुई, सारे झंझट से छूट गए, कम से कम भगवान का भजन तो करेंगे। विदुरानी को लेकर के विदुर जन दोनों लोग चल दिए। जाते जाते एक कदली का वन बनाया। कदली के वन में बड़े प्रेम से दोनों प्राणी रहने लगे। शाम सुबह भगवान का भजन करते हैं, नित्य कदली के केलों को पानी देते हैं, फल तोड़ तोड़ कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। और दोनों समय आठों पहर भगवान का भजन करते हुए कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करते हुए दोनों प्राणी अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। एक दिन विदुर को पता चला कि आज हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। पता किया, भैया ये नगरी आज दुल्हन की तरह क्यों सजी है, क्या बात है? तो किसी ने बताया कि द्वारिकाधीश भगवान शांति दूत बनकर के आने वाले हैं। ओहो, शांति दूत मेरा गोविंद बनकर के आ रहा है। दौड़ करके विदुरानी के पास गए और कहने लगे, देवी हाँ जानती हो आज क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? आज हमारा द्वारिकाधीश भगवान हस्तिनापुर में आने वाला है। तो क्या हुआ? तो आज हम सब भरी सभा में गोविंद का दर्शन करेंगे। विदुरानी कहने लगी, महाराज इतनी बड़ी भीड़ में हमको कौन देखेगा? हम गरीब की तरफ किसकी नजर जाएगी? भक्तों, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। और सुन ली उसके मालिक ने तो तुझे जड़ से खो देगा। जब ये बात सुनी तो विदुरानी कहने लगी कि इतनी भरी हुई सभा में हमको कौन देखेगा? तो विदुर जी कहने लगे, देवी कोई नहीं देखेगा तो मत देखे, लेकिन अगर गोविंद की नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्यमय हो जाएगा। विदुरानी ने कहा, ठीक है। विदुरानी और विदुर जी दोनों लोग हस्तिनापुर की भरी हुई सभा में चल दिए। धीरे धीरे जाकर के देखते हैं कि गोविंद की रथ यात्रा आने वाली है। द्वारिकाधीश भगवान के तैयारियों में दुर्योधन ने अटारियों पे फूलों की बारिश कर दी है। मालाओं से स्वागत होगा। धूप बत्ती दीप इत्यादि लिए हुए सभी लोग खड़े हुए हैं स्वागत में। आज द्वारिकाधीश भगवान आने वाले हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान का आगमन होता है कि भगवान आकर के तुरंत दुर्योधन के महल में प्रवेश करते हैं। दुर्योधन के महल में जब प्रवेश करते हैं, भगवान ने हजारों अटारियों पे बैठे हुए लोगों को नहीं देखा जो आरती के थाल लिए बैठी थी, फूल माला लिए बैठी थी, लेकिन विदुर और विदुरानी एक दीवार से सर लगाए खड़े हुए थे। मेरे गोविंद की नजर जब विदुर पर पड़ी तो विदुर का मन रूपी मयूर नाचने लगा। वारे कन्हैया, जिसको कोई नहीं देखता है उसको तू देखता है। जब विदुर का मयूर रूपी मन रूपी मयूर नाचने लगा तो दुर्योधन ने देखी, द्वारिकाधीश भगवान किधर देख रहे हो? ये आपके लिए हमने ये सब कुछ सजावट करवाई है, इधर आपकी नजर